वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली कंपनी जिसने अपनी शुरुआत एक छोटे से गांव से की, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी कंपनी बन गई है। अगर कोई साइंस से ग्रेजुएट, मैकेनिकल से बी और अमेरिका से मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद भी डेयरी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे काम करता दिखेगा तो वो जरा अटपटा सा लगेगा। लेकिन कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे और नेक सोच से आगे बढ़े तो छोटे से छोटा काम करके भी आप सफल हो जाते हो। और इसी बात को साबित किया है वर्गीज कुरियन जी ने, जो कि अमूल के फाउंडर माने जाते हैं। अमूल कंपनी की शुरुआत गुजरात के छोटे छोटे गांव में दूध बेचने वाले किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हुई थी। ये समय लगभग 1946 का था। तब किसानों को कम दाम में दूध बेचने के लिए दलालों के पास जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ लिमिटेड कंपनियों ने देश में मोनोपोली चला रखी थी। इसीलिए गांव के गरीब दूध प्रोड्यूसर्स को अपना हक दिलाने के लिए त्रिभुवन दास जी ने सरदार पटेल और मुरारजी देसाई के साथ अमूल कंपनी की शुरुआत की, जिसका पंजीकरण 14 दिसंबर 1946 में एक कोऑपरेटिव कंपनी के तहत कर दिया गया। कोऑपरेटिव कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। आगे चल के त्रिभुवन दास जी के कहने पर 1949 में वर्गीज कुरियन जी ने कंपनी ज्वाइन कर ली। वर्गीज कुरियन जी ने 1948 में अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। अगर वर्गीज कुरियन जी चाहते तो अमेरिका में अच्छी नौकरी करके बहुत लग्जरी लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश और गरीब किसान के लिए कुछ करना चाहा। कंपनी में शामिल हो जाने के बाद वर्गीज कुरियन जी के सामने बहुत चुनौतियां आई, क्योंकि पोल्सन डेयरी कंपनी की पूरे देश में अपनी मोनोपोली थी। इसीलिए गरीब किसानों को एजेंट के माध्यम से दूध बेचना पड़ता, वो भी कम दामों में। लेकिन तभी गरीब किसानों को उनका हक समझाया गया और कहा गया कि पोल्सन डेयरी को दूध ना बेचे और इसी कोऑपरेटिव कंपनी को ज्वाइन करें, ताकि उन्हें सही दाम मिल सके। धीरे धीरे किसानों का अमूल कंपनी पर भरोसा बढ़ने लगा और उनका मॉडल समझने लगा। इसीलिए बहुत सारे गरीब किसान अमूल कंपनी के साथ जुड़ने लगे। कहते हैं ना, एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन से हमारा पतन होता है। अपनी मेहनत और सही सोच से अमूल ने पूरे भारत पर अपनी पकड़ जमाई और वर्गीज कुरियन जी ने कंपनी की कॉस्ट को कम से कम रखकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल पाए, ऐसा मॉडल कंपनी में लागू किया। उन्होंने दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए गांव गांवों में यूनियन बनाई और हर एक कामों को पार्ट्स में बांटने लगे, जिससे कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और करप्शन कम किया जाए। जैसे कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करने के लिए पहले गांव में चेक कराए जाते और बाद में उसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में सप्लाई किया जाता। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाने लगी और कंपनी एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगी। इन सफलता का एक कारण मिल्क पाउडर भी था, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक और डॉक्टर का कहना था कि दूध को पाउडर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्गीज कुरियन जी ने भैंस के दूध पर रिसर्च किया और मिल्क पाउडर का फॉर्मूला बनाकर सबको चौंका दिया। आगे जाकर अमूल कंपनी ने बहुत सारी सफलता हासिल की और आज के समय में अमूल दूध और मिल्क पाउडर के अलावा भी बटर, घी, आइसक्रीम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पूरे देश भर में बेचे जाते हैं। अमूल कंपनी का टर्नओवर लगभग 52,000 करोड़ है और इनका व्यापार 40 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। आज के समय में अमूल के साथ लगभग 36 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो कि रोज दूध सप्लाई करते हैं। वर्गीज कुरियन जी के इस योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण, कृषि रत्न, पद्म श्री जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं और लोग उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हालांकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन इस दुनिया से जा चुके हैं। 9 दिसंबर 2012 को गुजरात में उनकी मौत हुई, लेकिन वर्गीज जी हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे।